हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों हम आपको करवा रहे हैं यूथ की इंकाउन राउंड वाली ये बुक, जिसमें हम आपको करवाने वाले हैं आज प्रैक्टिस सेट नंबर 7, जिसमें हम बेहतरीन क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। इसके पहले हमने दोस्तों 6 सेट आपको करवा दिया है और हमने उसकी सबकी प्लेलिस्ट भी बना दी है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो जाके उन वीडियो को देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। दोस्तों देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं प्रैक्टिस सेट 7 का पहला क्वेश्चन। प्रोटेक्टर बनाने के लिए इस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों प्रोटेक्टर बनाने के लिए हम लोग सेल्यूलाइट पदार्थ का उपयोग करते हैं। बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। तो प्रोटेक्टर बनाने के लिए सेल्यूलाइट नामक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। यह कैसा होता है? यह पारदर्शक होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है? दोस्तों धनावेशित आयन को क्या कहते हैं? धनायन हम कहते हैं। क्या कहते हैं? धनायन कहते हैं। देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। विद्युत आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को क्या कहा जाता है? आयन कहा जाता है। जैसे सोडियम आयन हो गया, मैग्नीशियम आयन हो गया, क्लोरीन आयन हो गया, SO4 आयन हो गया आदि। जिस आयन पर धनावेश होता है उसे धनायन कहते हैं। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, सभी धातु तत्व क्या होते हैं? सभी धातु तत्व होते हैं, ये धनायन होते हैं। जिस आयन पर ऋणावेश होता है उसे ऋणायन कहते हैं। जैसे क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, CO3 हो गया आदि। और सभी अधातुओं के आयन क्या होते हैं? ऋणायन होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। PVC का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों PVC का पूर्ण रूप है पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है PVC का पूर्ण रूप है। PVC का पूर्ण रूप पॉलीविनाइल क्लोराइड है। PVC वाइनिल क्लोराइड के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। इसका उपयोग बिजली की तारों की कोटिंग, पतली चादरें, फिल्म एवं बरसाती सीट कवर बनाने में होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। IPv4 एड्रेस की लंबाई कितने निब्बल के बराबर होती है? दोस्तों IPv4 एड्रेस की लंबाई जो है ये 8 निब्बल के बराबर होती है। किसके? 8 निब्बल के बराबर होती है IPv4 एड्रेस की लंबाई। IPv का नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 है। यह इंटरनेट प्रोटोकॉल का चौथा वर्जन है। यह कनेक्शन लेस एक प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग कनेक्शन लेस पैकेट स्विच लेयर नेटवर्क्स में किया जाता है। IPv4 में IP एड्रेस 32 बिट्स का होता है, जिसकी लंबाई को 8 बिट्स निब्बल के 4 ब्लॉक में विभाजित किया जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है? ऑक्टेट कहा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पेरियार बाघ संरक्षित क्षेत्र कहाँ है? दोस्तों पेरियार बाघ संरक्षित क्षेत्र जो है ये स्थित है केरल में। कहाँ स्थित है? केरल में। पेरियार नेशनल पार्क बाघ संरक्षित क्षेत्र दक्षिण भारत के केरल राज्य में स्थित एक बाघ संरक्षित क्षेत्र है। इस उद्यान की स्थापना वर्ष 1950 में की गई थी, जबकि इसे टाइगर रिजर्व 1978 में घोषित किया गया था। इसे वर्ष 1998 से हाथी संरक्षण परियोजना के अंतर्गत भी शामिल किया गया है। यहाँ हाथी, नीलगाय, सांभर, भालू, चीता, तेंदुआ, जंगली सुअर आदि जंगली जानवरों की प्रजातियाँ पाई जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बाइनरी संख्या प्रणाली का उदाहरण है? तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला जो है बाइनरी संख्या प्रणाली का उदाहरण है। उपरोक्त दिए विकल्पों में से 100101 संख्या बाइनरी संख्या पद्धति है, क्योंकि बाइनरी संख्या पद्धति में केवल 2 अंक 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। MS एक्सेल वर्कशीट में छठी पंक्ति के 7वें स्तंभ में मौजूद सेल का एड्रेस क्या होता है? दोस्तों MS एक्सेल वर्कशीट में छठी पंक्ति के 7वें स्तंभ में मौजूद सेल का एड्रेस जो होता है ये क्या होता है? G6 होता है। क्या होता है? G6 होता है। MS एक्सेल वर्कशीट में छठी पंक्ति के 7वें स्तंभ में मौजूद सेल का एड्रेस G6 होता है। MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जहां टेबल के रूप में डेटा रिकॉर्ड करने और उसका विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक विंडोज़ आधारित कंप्यूटर में 2 फाइल एक ही फोल्डर में नहीं हो सकती यदि क्या हो जाएगा? उनके नाम में कोई अंतर ना हो और फाइल में भी समान हो। एक विंडोज़ आधारित कंप्यूटर में 2 फाइल एक ही फोल्डर में नहीं हो सकती यदि उनके नाम में कोई अंतर ना हो और फाइल में भी समान हो। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जिसमें सभी नोट्स, कार्यस्थल और अन्य डिवाइस सीधे एक सामान्य केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, वह लोकल एरिया नेटवर्क LAN कहलाता है। क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये कहलाता है स्टार। जिस सभी नोट्स, कार्यस्थल और अन्य डिवाइस सीधे एक सामान्य केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़े होते हैं वह लोकल एरिया नेटवर्क
स्टार कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टार कहलाता है, जिसमें सभी नोड्स, कार्यस्थल और अन्य डिवाइस सीधे एक सामान्य कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क स्टार कहलाता है। स्टार को होस्ट नोड या केंद्रीय हब का दर्जा दिया जाता है। इसमें विभिन्न नोड या टर्मिनल आपस में सीधा ना जुड़ करके होस्ट कंप्यूटर द्वारा संपर्क स्थापित करते हैं। बात करें बस के बारे में तो इसमें केवल एक केबल, जिसे ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं, इससे सभी कंप्यूटर जुड़े होते हैं। इसमें क्या होता है? सिर्फ एक केबल के द्वारा, जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं, से सभी कंप्यूटर जुड़े होते हैं। बात करें रिंग के बारे में दोस्तों, सभी नोड एक दूसरे से रिंग या लूप से जुड़े होते हैं, ये रिंग होता है। वर्टिकल क्या होता है? सीधे नोड से जुड़ना। सीधे नोड से जुड़ना जो है ये क्या है? वर्टिकल है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? दोस्तों भद्रा वन्यजीव अभयारण्य जो है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो भद्रा वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक के चिकमंगलूर तथा शिमोगा जिले में स्थित है। इसे मुथोड़ी वन्यजीव अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1951 में जगारा वैली वन्यजीव अभयारण्य के नाम से की गई थी, जिसे वर्ष 1974 में बदलकर भद्रा वन्यजीव अभयारण्य कर दिया गया। वर्ष 1998 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत भद्रा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1998 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पाखाल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? दोस्तों पाखाल वन्यजीव अभयारण्य जो है ये वारंगल में स्थित है। कहाँ स्थित है? वारंगल में। देखते हैं पाखाल वन्यजीव अभयारण्य तेलंगाना के वारंगल क्षेत्र में स्थित है। पाखाल वन्यजीव अभयारण्य पाखाल झील के आसपास 860 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। पाखाल झील एक मानव निर्मित झील है। इस झील का निर्माण 1213 ईस्वी में यहाँ के काकती राजवंश के शासकों ने करवाया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है? दोस्तों त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है तथा यह कैसी राशि है? सदिश राशि है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक गेंद को 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। 3 सेकेंड के पश्चात विस्थापन का परिमाप क्या होगा? दोस्तों हमको u जो प्रारंभिक वेग है वो कितना दिया गया है? 20 मीटर प्रति सेकेंड दिया गया है। क्या दिया गया है? 20 मीटर प्रति सेकेंड। और दोस्तों समय कितना दिया गया है? ये दिया गया है हमको 3 सेकेंड। कितना दिया गया है? 3 सेकेंड हमको दिया गया है। g का मान हमको कितना दिया गया है? 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। विस्थापन हमको निकालना है दोस्तों। तो विस्थापन हमको पता है दोस्तों, हम विस्थापन 2 फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। किससे? एक तो गति का द्वितीय समीकरण कौन सा है दोस्तों? ये होता है दोस्तों s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्या होता है? हाफ AT स्क्वायर। हाफ AT स्क्वायर। दोस्तों s का मान हमको निकालना है। प्रारंभिक वेग कितना दिया गया है? ऊपर की ओर फेंका जा रहा है दोस्तों, तो ऊपर की ओर क्या होता है? u का मान प्लस में लेंगे तो हो जाएगा 20। समय कितना दिया गया है दोस्तों? हमको 3 दिया गया है। प्लस हाफ g का मान कितना लेना है दोस्तों? 10 लेना है। ऊपर ही फेंके या नीचे फेंके, g का मान हमको हमेशा क्या लेना है? माइनस में लेना है। तो हो जाएगा -10 इंटू में क्या हो जाएगा? t का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 60। 2 से इसको काटेंगे 5 बार में तो हो जाएगा -5 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 5 45। 60 माइनस 45 करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा? 15 हमारा मीटर आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15 मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15 मीटर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 50 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? दोस्तों कार्य हमको पूछा है और दोस्तों हम क्या जानते हैं? कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन। क्या होता है? बल गुना विस्थापन होता है। बल कितना दिया है दोस्तों हमको? बल गुना विस्थापन जो होता है ये कार्य बराबर होता है। तो बल कितना दिया है दोस्तों? 50 न्यूटन दिया गया है। विस्थापन कितना है दोस्तों? 10 मीटर। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 500 जूल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस संकेत का उपयोग किसी विद्युत सर्किट में खालिस्तान के लिए किया जाता है। दोस्तों ये जो संकेत है ये किसका संकेत है? रियोस्टेट का संकेत है। ये वाला संकेत किसका है? रियोस्टेट का संकेत है। ठीक है, इस संकेत का उपयोग किसी विद्युत सर्किट में रियोस्टेट के लिए किया जाता है। रियोस्टेट एक प्रकार का परिवर्तनीय प्रतिरोध होता है जिसे किसी भी विद्युत परिपथ में लगाने पर इससे परिपथ का प्रतिरोध बढ़ाया या घटाया जा सकता है। इसकी सहायता से विद्युत परिपथ में धारा के मान को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। इसे धारा नियंत्रक भी कहा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पर्यावरणीय संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन संबंधी क्षेत्रों में भारत के वैश्विक नेतृत्व को ध्यान में रखते हुए इनमें से किस संगठन ने भारत को 5 जून 2018 को आयोजित किए जाने वाले विश्व पर्यावरण दिवस के लिए वैश्विक मेजबान के तौर पर चुना था?
तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने चुना था किसे, भारत को वैश्विक मेजबान के तौर पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केलों पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाएगा। तो दोस्तों ये दर्शाएगा माइनस, इसको डायरेक्ट याद रखिए दोस्तों, -40 डिग्री पे जो है सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट जो है ये एक समान पठन दर्शाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्षण चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा खालिस्तान होती है। दोस्तों क्षण चुंबक के भीतर जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशाएं जो होती है ये दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, किसके, चुंबक के भीतर में। ठीक है, देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र का निर्माण करती है तथा चुंबक के बाहरी उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव की ओर जाती है, और अंदर क्या होती है, दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती है, बाहर में उत्तर से दक्षिण की ओर और अंदर में दक्षिण से उत्तर की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत कथन को चुने। तो गलत कथन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यदि लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर की ओर जा रही हो तो किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होता है, ये जो है गलत कथन है। गुरुत्व त्वरण पिंड के रूप में आकृति एवं द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। गुरुत्व त्वरण ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ठीक है। गुरुत्व त्वरण भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, ये भी ठीक है। डी वाला ही हो जाएगा, गलत कथन हो जाएगा। अब लिफ्ट में पिंड के भार की बात करें दोस्तों, जब लिफ्ट एक समान गति से चढ़ती या उतरती है तो पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाती है तो पिंड का भार बढ़ जाता है, जबकि त्वरित गति से नीचे उतरते समय पिंड का भार क्या हो जाता है, घट जाता है। नीचे उतरते समय यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो लिफ्ट मुक्त अवस्था में नीचे गिरता है। ऐसी स्थिति में पिंड क्या हो जाता है, भारहीन हो जाता है, अर्थात पिंड का भार शून्य महसूस होता है परंतु द्रव्यमान नहीं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेट स्क्वायर का प्रयोग भिन्न भिन्न कोणों को खींचने के लिए किया जाता है। 30 और 60 डिग्री सेट स्क्वायर द्वारा ए कौन सा कोण बनेगा। जो ये वाला ए वाला कोण है हमको बताना है कौन सा कोण बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे दे हमको दिया है ए का मान हमको निकालना है। दोस्तों हमको सेट स्क्वायर कौन सा दिया है, 30 और 60 डिग्री का दिया गया है। ठीक है, 30 और 60 डिग्री का हमको सेट स्क्वायर दिया गया है, तो कोण ए का मान निकालेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा। दोस्तों हमको पता है ये जो पूरी लाइन है दोस्तों, ये जो पूरी लाइन है, ये जो पूरी लाइन है दोस्तों, ये देखिए ये वाली लाइन कितनी होगी, ये वाली लाइन ले रहे हैं हम, ये पूरी कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। हमको ये दिए, ये वाला मान हमको निकालना है दोस्तों। ठीक है, तो 180 में दोस्तों ये वाला कोण कितना है हमारा, 30 और 60 में ये 60 हो जाएगा, ये 60 डिग्री है, और ये वाला ऊपर वाला कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। दोस्तों जब ये 60 डिग्री है तो ये वाला कितना होना चाहिए, 180 डिग्री करने के लिए, तो 160 में क्या जोड़ेगा, 180 हो जाएगा 120, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 120 हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लंबकोणीय प्रक्षेप में प्रक्षेपी प्रक्षेप तल पर टकराते समय कितनी डिग्री का कोण बनाते हैं। दोस्तों लंबकोणीय प्रक्षेप में प्रक्षेपी जो है प्रक्षेप तल से टकराते समय 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। लंबकोणीय प्रक्षेप में प्रक्षेपी प्रक्षेप तल पर लंबवत 90 डिग्री पर टकराते हैं, जबकि प्रक्षेपी या प्रक्षेप रेखाएं एक दूसरे से समांतर होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बेकेलाइट होता है एक, बेकेलाइट क्या है दोस्तों, एक रोधक है, इंसुलेटर है। ठीक है, बेकेलाइट क्या है, एक प्रकार का प्लास्टिक है जिसका उपयोग कुचालक पदार्थ के रूप में किया जाता है। यह एक प्रकार का अचालक नॉन कंडक्टिव पदार्थ का कार्य करता है। बिजली के झटकों से सुरक्षा के लिए केबल इंसुलेटर का कार्य करता है क्या, बेकेलाइट। कुचालक पदार्थ कौन कौन से हैं, लकड़ी, रबर, बेकेलाइट इत्यादि क्या है, कुचालक पदार्थ है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू को F से लिखा जाता है तो A, B, C व D में से लेफ्ट साइड व्यू चुनना है दोस्तों। जो F है, ये F है दोस्तों ना, ये वाला F है। यदि फ्रंट व्यू को F से लिखा जाता है दोस्तों थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, तो लेफ्ट साइड व्यू जो होगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा D वाला, क्या हो जाएगा, D। ये वाला जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड व्यू हो जाएगा। ठीक है, सड़कों का नेटवर्क प्रदर्शित करने वाले एक मानचित्र को मील इकाई में दूरी तथा किलोमीटर इकाई दोनों में दिखाना है। इनमें से किस प्रकार का पैमाना इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगा। तो ये होगा दोस्तों तुलनात्मक स्केल का उपयोग करते हैं। सड़कों का नेटवर्क प्रदर्शित करने वाले एक मानचित्र को मील इकाई में दूरी तथा किलोमीटर इकाई दोनों में दिखाने हैं तब। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अक्षरों की ऊंचाई व चौड़ाई में कितना अनुपात होता है, सामान्यतः होता है दोस्तों, तो ये होता है 7:4। कितना होता है, 7:4 होता है अक्षरों की ऊंचाई व चौड़ाई में अनुपात। जिस त्रिभुज के तीनों कोणों में से प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री से कम हो तो क्या कहलाता है, वो न्यून कोण कहलाता है। ठीक है, समकोण क्या होता है, यदि त्रिभुज के तीनों कोणों में से किसी एक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो
लेकिन 100 डिग्री से कम हो तो ये अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज क्या है? यदि त्रिभुज के तीनों कोण में से किसी एक कोण का मान 90 डिग्री हो तो ये समकोण त्रिभुज कहलाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ड्राइंग पर अवयव के किनारे तथा दृश्य बाह्य रेखाओं को प्रकट करने के लिए कौन सी रेखा प्रयोग की जाती है? तो दोस्तों ड्राइंग पर अवयव कंपोनेंट के किनारे तथा दृश्य बाह्य रेखाओं को प्रकट करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? एक मोटी रेखा का उपयोग करते हैं। ठीक है, देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों। तो ड्राइंग पर अवयव के किनारे तथा दृश्य बाह्य रेखाओं को प्रकट के लिए एक मोटी रेखा का प्रयोग किया जाता है। पतली निरंतर रेखा जो है डायमेंशन तथा लीडर रेखाएं, प्रक्षेप रेखाएं आदि खींचने के लिए किसका उपयोग करते हैं? पतली निरंतर रेखा का। पतले छोटे डैश रेखा का उपयोग अदृश्य बाह्य तथा किनारे खींचने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? पतले छोटे डैश का। तो किसका हो जाएगा? पतले छोटे डैश का। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी वाला 3 हो जाएगा। और दोस्तों पतली जंजीर रेखा की बात करें तो मध्य रेखा, सममिति रेखाएं, पिच वृत्त एवं वृत्त रेखाएं खींचने के लिए किसका उपयोग करते हैं? पतली जंजीर रेखा का उपयोग हम करते हैं। सामान्य उपयंत्र जो AC/DC पर प्रयोग किए जा सकते हैं मूविंग आयरन उपयंत्र कहलाते हैं। ऐसे उपयंत्रों को निम्न संकेत से दर्शाया जाता है। तो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। ये कौन सा यंत्र है? मूविंग आयरन उपयंत्र है। ठीक है, ये हो गया हमारा मूविंग आयरन उपयंत्र। मैग्नेटिक कोर की बात करें दोस्तों तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा? मैग्नेटिक कोर। सेमीकंडक्टर डायोड हो जाएगा दोस्तों, ये है हमारा सेमीकंडक्टर डायोड। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीचे चित्र में दिए गए प्रतीक से फिलेट वेल्ड का प्रतीक पहचानिए। दोस्तों फिलेट वेल्ड जो होता है ये होता है त्रिभुज के आकार का। फिलेट वेल्ड कैसा होता है? त्रिभुज के आकार का होता है, ये आपको याद रखना है। बीड या एज सील कैसा होता है? अर्धवर्ताकार जो होता है ये होता है बीड, एज या सील। स्टड की बात करें तो उल्टा टी जो हमको दिखाई देगा वो क्या है? स्टड है। सीलिंग रन की बात करें तो गोले से दिखा देगा, ये क्या है? हमारा सीलिंग रन है। तो ये थे सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।